के पुखराया होटल स्टार वैली में आज अम्बेडकरवादी संगठनों के संरक्षक यशवंत यादव के नेतृत्व में एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एक देश एक शिक्षा एक चिकित्सा पर काम करने का बीड़ा उठाया है। ये सामाजिक संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़कर सरकार से इस व्यवस्था को लागू कराकर ही रहेंगे। इस संगठन का उद्देश्य है कि इस व्यवस्था से ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होगा और एक गरीब का बच्चा और एक अधिकारी का बच्चा एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथ ही एक चिकित्सा व्यवस्था से सभी को एक जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी तो भेदभाव भी नहीं होगा। ये सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क होनी चाहिए। इस मिशन को लागू कराने के लिए ये सामाजिक संगठन सरकार से मांग करेगा। साथ ही सरकारी विद्यालयों के मर्ज किए जाने के विरोध में भी गांव-गांव जाकर स्कूल के बच्चों अभिभावकों को साथ लेकर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं अम्बेडकरवादी संगठनों के संरक्षक यशवंत यादव ने बताया कि सभी अम्बेडकरवादी संगठन का मकसद है कि संयुक्त रणनीति बनाकर मानव के साथ मानवता का व्यवहार हो और जाति धर्म मजहब के नाम पर समानता का व्यवहार हो। हमारे सभी जितने भी अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन थे उन्होंने एक संयुक्त रणनीति बनाई है। हमारा मकसद है कि मानव के साथ मानवता का व्यवहार हो, छुआछूत समाप्त हो, धर्म और मजहब जाति के आधार पर कोई बंटवारा न हो। जो धर्म मजहब और जाति के नाम पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। इसके लिए हम लोग हर वर्ग, हमें किसी वर्ग से कोई नफरत नहीं। मैं सभी वर्गों को संजोना चाहते हैं। जैसे एक बगिया में गेंदा भी होता है, गुलाब भी होता है, आम भी होता है, अमरूद भी होता है। सभी फलों की अपनी और फूलों की अपनी उपयोगिता है। उसका मकसद ये नहीं कि दूसरे वृक्ष को काट डाला जाए, दूसरे वृक्ष को नुकसान पहुंचाया जाए। तो देश में सभी मतलब जो भी जातियां हैं, जो भी वर्ग हैं, जो भी मजहब हैं, सभी मजहबों को समान अधिकार मिले। किसी मजहब के खिलाफ नफरत ना फैलाई जाए, किसी जात के नाम पर नफरत ना फैलाई जाए। व्यक्ति, संपूर्ण समाज के लोग चाहे जिस मजहब के हैं एक मार्ग से आए हैं। सबको आने का एक मार्ग है। जो धर्म के नाम पर पाखंड और झूठ फैलाया गया है कि कोई कहीं से पैदा हुआ, कोई कहीं से पैदा हुआ, ये असत्य है। जो वैज्ञानिक सत्य है, हम लोग बोलते हैं जय विज्ञान और जय संविधान। हम विज्ञान को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो भी विज्ञान परक चीज होगी, जो संविधान परक चीज होगी, जो वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो जाएगी, उस चीज को हम मानेंगे। अवैज्ञानिक पाखंड को हम लोग नहीं मानेंगे। ये भीमवादी संगठनों का मकसद है। इसी के लिए हम लोग एक संयुक्त रणनीति के तहत ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वहीं दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराम पैंथर ने बताया कि हमारा संगठन एक देश एक शिक्षा एक चिकित्सा को लागू कराने के लिए सरकार से मांग करेंगे जो निःशुल्क हो। इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। समस्त अम्बेडकरवादी संगठन, अर्जक संघ और सारे संगठन मिलकर हम लोगों ने रामस्वरूप वर्मा जी की 22 तारीख को जयंती कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को यहाँ पर अंबेडकर बौद्ध दीक्षा मेले को कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये जो एक देश एक चुनाव, हमारी वही डिमांड है कि जब एक देश एक चुनाव तो एक शिक्षा, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, एक तरीके की शिक्षा हो, एक तरीके की चिकित्सा हो और
निःशुल्क शिक्षा हो और निःशुल्क चिकित्सा हो, ये हमारी डिमांड। और ये सारे मानववादी जितने भी संगठन हैं सब एकजुट होकर हम लोग ये कार्यक्रम को करेंगे। इसके लिए अभी तो ये जो है, इसके लिए हम गांव गांव जाएंगे। ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं सारे गांव में हम लोग जाएंगे और ये बच्चे वहां के, उनके परिवार, उनके गार्जियन सब लोग लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। वहीं एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति के जिलाध्यक्ष चरण सिंह यादव ने बताया कि इस संगठन से गरीब असहाय लोगों की सहायता करेंगे, बच्चों को निःशुल्क कॉपी, किताबें, बैग बांटकर लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इनकी सरकार से मांग है कि सरकारी विद्यालय न बंद करके मधुशाला बंद कराए जाएं। एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति हमारा संगठन है। उस संगठन में हम लोग गरीब, मजलूम, बेसहाय लोगों की मदद करने का असंभव मदद कर प्रयास करते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर देते हैं। शिक्षा में बच्चों को कापी, किताबें, पुस्तकें बांट कर उनको एक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं उन गरीब परिवारों को। यदि कोई बच्चा पढ़ने लिखने में योग्य होता है तो उसकी मदद करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार से कहना है कि सरकार ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल ना बंद करके मधुशाला बंद कराए। हमें मधुशाला नहीं चाहिए, हमें पाठशाला चाहिए। सरकार में जो बैठे लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, या सरकार अध्यापक हो, दरोगा हो, एसडीएम हो, डीएम हो, वो जब सरकारी विद्यालय में इतना धन दिया जाता है, गवर्नमेंट दे रही है, तो इनके बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ेंगे, तभी शिक्षा पे सुधार होगा। और जब तक इनके सरकारी कर्मचारियों के बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षा पे सुधार नहीं होगा। सरकार से निवेदन है, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, पब्लिक को गांव-गांव जाके जागरूक करेंगे। हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से बताएंगे। अगर ज्ञापन पे नहीं विचार करेंगे तो हम लोग धरने पे अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे भी, क्योंकि सरकार विद्यालय के नाम से पैसा देती है और अध्यापकों को 1-1 लाख रुपए वेतन देती है। तो क्यों वेतन दिया जाता है? अगर आपको बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना है और गरीब के बच्चा ही खिचड़ी और दाल खाकर अगर उनका जीवन यापन करना है तो उनको मजबूर न बनाओ, उनको शिक्षित करिए। हम शिक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।